तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में होने वाले एशिया कप के फाइनल मैच की। तो चलिए फाइनली इंडिया फिनाले में पहुंच गई है और हमें पूरा भरोसा है कि कप भी लेकर आएगी। लेकिन इस मैच की प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार ये जरूर देखेंगे वही इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। मैच के सबसे बड़े स्कोरर शुभमन गिल हमारे कैप्टन, सेकंड नंबर के स्कोरर शाकिब अल हसन हमारे वाइस कैप्टन, साथ ही साथ तौहीद हृदय जिसको कोई भी अपनी टीम में लेकर नहीं गया 71 पॉइंट देकर गए हैं। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज 57, जडेजा 48। अब जो बॉलर्स मैंने आपको दिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट निकाले, शार्दुल ठाकुर ने विकेट निकाले, मोहम्मद शमी ने विकेट निकाले और नुसूम अहमद ने सिर्फ ना ही विकेट निकाला बल्कि रन भी बना के दिया एज ए बॉलर। और यहां पर लोकेश राहुल भी तकरीबन 31 पॉइंट देकर गए। अब इस टीम ने विनिंग कैसी करी है या ये टीम मैं अपने आप सब्सक्राइबर्स को कहां दी थी, चलो आपको ये भी दिखा देता हूं। आप मेरा अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ओपन करके देखो तो आप देखोगे जिस टीम से मैंने विनिंग करी है ना, सेम टीम मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को अपने टेलीग्राम चैनल पर दी थी। तो अगर इसी तरीके की टीम आपको इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल की भी चाहिए ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको ना मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। बहुत ईजी है सब्सक्राइबर बनना। फटाफट से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ यहां पर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। अब आप बोलोगे भाई जो टीम अभी अभी आपने देखी वो मुझे टेलीग्राम पर कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, आप जाओ मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो अभी के अभी इस लिंक पर क्लिक कर दो और मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। तो आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो फाइनल टीम जिससे आज भी मेरी रैंक 1 आने वाली है, जिससे आज भी मैं लाखों लाखों रुपए कमाने वाला हूं ना, वही सेम टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और वो भी फ्री में, यानी कि मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो टेलीग्राम से फटाफट से जुड़ जाओ। अब आप मुझसे पूछोगे भाई मैं कौन सी एप्लीकेशन पर खेलता हूं, मैं कहां पर विनिंग करता हूं, तो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं ना उस एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे ही मिलेगा। क्रिक फैन एप्लीकेशन है, यहां पर आपको फ्री का गिव अवे मिलेगा, बढ़िया सी ग्रैंड लीग मिलेगी, बहुत सारे डीओ कॉन्टेस्ट मिलेंगे और हेड टू हेड के रेट्स भी कम मिलेंगे। फटाफट से आके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और खेलना स्टार्ट कर दो। अब बात करेंगे आज के मैच की। तो भाई मैच होने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, फाइनल है जैसे कि आपको पता है, आज दोपहर 3 बजे स्टार्ट होगा। सबसे पहले बात करी जाएगी वेन्यू और पिच रिपोर्ट की, क्योंकि आप लोगों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ना आज, वो पिच रिपोर्ट में ही है और आपका कंफ्यूजन लाजमी है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि भाई प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में एक नहीं बल्कि 12 पिचेस हैं। अब 12 पिचेस में से इस सीरीज में जो मैच हुए वो काफी सारे, मतलब सुपर 4 के जितने भी मैच हुए सारे के सारे कोलंबो के इसी वाली स्टेडियम में हुए हैं, लेकिन यहां पर अलग अलग पिच पर काफी सारे मैच परफॉर्म हुए हैं। तो आज कौन सी पिच पर मैच होगा, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वहां पर इंडिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 350 से भी ऊपर का स्कोर बना दिया था। वहीं अगर हम बात करें किसी और मैच की तो वहां पर स्कोर तकरीबन 250 हुआ था। मैं आपको बता दूं आज जो मैच है ना वो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली आप मान के चलिए स्पिन फ्रेंडली विकेट पर होना चाहिए, और अगर इस वाली विकेट पर मैच होता है तो आप मान के चलिए स्कोर आपको बहुत ज्यादा तो नहीं 250 प्लस ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्पिनर्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, यानी कि अगर मैं कुलदीप यादव की बात करूं तो आज के मैच के कैप्टन बन सकते हैं वो। चलिए अब देख लेते हैं इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज्यादा समझ में आ जाएगी। बांग्लादेश और इंडिया का जो लास्ट मैच हुआ वो भी सेम वाले ग्राउंड पर हुआ था। 265 का स्कोर यहां पर बांग्लादेश ने किया और इंडिया उसको चेज नहीं कर पाई थी। यहां पेसर्स को मिले थे तकरीबन 11 और स्पिनर्स को मिले थे तकरीबन 6 विकेट, उसकी कुछ वजह थी। बट अगर हम देखेंगे अब एक और मैच, यहां पर पाकिस्तान ने बनाया 252, श्रीलंका ने भी बनाया यहां पर 252, डीएलएस मेथड से श्रीलंका जीत गई। यहां पर पेसर्स को मिले 4 विकेट और स्पिनर्स को मिल गए 9 विकेट। तो यहां पर अब आगे एक और आप मैच देखोगे, यहां भी पेसर्स को मिले 4 और स्पिनर्स को मिल गए 6 विकेट। एक मैच यहां पर और देख लेते हैं, यहां पर भी पेसर्स को मिले 4 और स्पिनर्स को मिल गए 6 विकेट। यानी कि इस वाली पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला हमेशा रहता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेसर्स के हाथ में विकेट नहीं आएंगे, अरे भाई बुमराह भी विकेट लेंगे, सिराज भी विकेट लेंगे, लेकिन कुलदीप यादव यानी कि अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं ना तो उनको ग्राउंड सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी। और यहां पर कई सारे बैट्समैन ऐसे हैं जिनके चलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ये सारा भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं भाई दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो मैं आपको बता दूं इंडिया ने अभी तक 97 यानी कि 97 बार श्रीलंका को हराया है, और श्रीलंका की अगर बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 57 बार ही इंडिया को हरा पाई है।
लेकिन अगर हम बात करेंगे अब लेटेस्ट यानी कि रिसेंट मैच की, तो इंडिया अपने सारे मैच जीती हुई और लगभग एक हारती हुई आ रही है। वहीं अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो वो भी अपने सारे मैच जीतती हुई लेकिन सिर्फ एक ही मैच हारती हुई है, और यही वजह है कि भाई दोनों टीमें जो है ना वो फाइनल्स में पहुंची हैं। लेकिन अगर हम दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस लेटेस्ट की बात करें तो इंडिया ने 4 बार लगातार श्रीलंका को हराया और श्रीलंका सिर्फ एक बार इंडिया को हरा पाई है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा कि भाई इंडिया फेवरेट है और इंडिया आज एशिया कप डेफिनेटली लेकर आएगी। बात करी जाएगी आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। हाँ, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है मैं आपको बता देता हूं। शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली वन डाउन, केएल राहुल विकेट कीपिंग भी करेंगे और सेकंड डाउन भी आएंगे। इसके बाद ईशान किशन आएंगे जो कि विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हार्दिक पांड्या आने वाले हैं, जडेजा, यहां तक सब ठीक है। अब वॉशिंगटन सुंदर चूंकि स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं तो ऐसा हो सकता है कि भाई टीम इनको इस वाले मैच में मौका दे दे, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वहीं अगर बात करेंगे कुलदीप यादव, सिराज और बुमराह, डेफिनेटली आपको ये तीनों आज का मैच खेलते हुए मिलेंगे। अब ओवर किस तरीके से डिवाइड होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव अपने पूरे पूरे 10-10 ओवर डालेंगे ही डालेंगे। यहां तक के मान के चलिए कि जडेजा ही पूरे 10 ओवर डालेंगे, यानी कि 40 ओवर तो इस तरीके से हो गए। बाकी हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर या शार्दुल ठाकुर में से जो भी कोई खेलेगा, इन दोनों में बाकी का 10 ओवर डिवाइड होंगे। लेकिन आप याद रखिए कि अगर प्योर स्पिन फ्रेंडली विकेट यूज होता है तो फिर हार्दिक पांड्या को बहुत ही कम ओवर मिलने की संभावना है। मान के चलिए 3 से लेकर 4 ओवर ही मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, और बैटिंग में इनकी आएगी नहीं। यानी कि मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या आज किसी काम आने वाले हैं नहीं। आगे अब बात करी जाएगी यहां पर श्रीलंका की। पथुम निसांका के साथ आपको कुशल परेरा ओपनिंग करते हुए देखेंगे, क्योंकि दिमुथ कर्नारत्ने खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है, शायद ये आज का मैच ना भी खेलें। इसके बाद वन डाउन पर आएंगे यहाँ पर कुशल मेंडिस, इसके बाद समर विक्रमा है, चरित असलंका है, धनंजय डिसिल्वा है, दसन शनाका है, वेलेलेग है। इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर चूंकि सहान जो है ना वो स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हेमंता को रिप्लेस करके टीम जो है वो सहान को भी मौका दे दे, बट आप मान के चलो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो है ना वो हेमंता के खेलने के ही हैं। बाकी बात करेंगे यहाँ पर रजीथा और प्रबोध मधुसूदन में कोई एक ही खेलेगा, डिपेंड करेगा कि टीम किसको मौका देती है। बाकी पथिराना का खेलना डेफिनेट है। थीक्साना की अगर मैं बात करूं, स्क्वाड से बाहर जा चुके हैं, तो अगर आपने थीक्साना को अपनी टीम में ले रखा है तो उनको पक्का से निकाल दो, क्योंकि ये श्योर है कि ये नहीं ही खेलेंगे। बाकी जो कंफ्यूजन है जैसे रजीता है, प्रमोद मधुसूदन हो गए या फिर हेमंता या सहान हो गए, तो ये सारा कंफ्यूजन मैं आपके टेलीग्राम पे दूर कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास लेटेस्ट न्यूज आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर कन्वे कर दूंगा। बात करी जाएगी अब प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज ग्राउंड पर खेलेंगे उनमें से कौन से 11 खिलाड़ी, यानी कि इंडिया के कौन से 7 और श्रीलंका के कौन से 4 लेने, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। इसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट कंटेंडर आज बैट्समैन कैटेगरी से में होगा या फिर कोई बॉलर्स यहां पर होगा जो आज कैप्टन बनाने लायक होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बात कर लेते हैं पहले यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले बात करूंगा लोकेश राहुल। इस सीरीज की अगर आप बात करेंगे, यहां पर 111 बना दिए, यहां पर 39 बना दिए। लास्ट वाले मैच में बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं सेकंड डाउन पर बैटिंग आ रही है, यानी कि बैटिंग आना डेफिनेट है, लाजमी है, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होंगे तो फिर गिल के बाद आपके विराट और विराट के बाद लोकेश राहुल का नंबर आना ही आना है। पहली वजह तो हो गई है। दूसरी वजह क्या है, विकेट कीपिंग भी करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं, तो चूंकि श्रीलंका के भी विकेट गिरेंगे 20 से लेकर 25 पॉइंट विकेट कीपिंग के भी देंगे ही देंगे, यानी कि एक बेस्ट चॉइस यहां पर ये साबित होंगे। वहीं अब मैं बात करूंगा ईशान किशन की। पहला पॉइंट ये कि ईशान किशन की बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है और हमारा टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो चाहे इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, ईशान किशन की बैटिंग दोनों ही हाल में या तो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो क्या ही मतलब 4 ओवर से ज्यादा क्या ही खेलने को मिलेंगे। बात करेंगे विकेट कीपिंग की, तो वो ये कर नहीं रहे, तो वहां से इनको पॉइंट मिलेंगे नहीं। यानी कि दोनों ही साइड से देखा जाए तो ईशान किशन को रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। हाँ, गारंटी की किसी एक टीम में आप जो है वो लोकेश राहुल को रिप्लेस करके ईशान किशन को ट्राई कर सकते हो किसी एक कॉम्बिनेशन में, लेकिन स्मॉल लीग में आपके किसी भी काम आने वाले नहीं है। अब बात करिए यहां पर श्रीलंका से उसकी विकेट कीपर कैटेगरी की, कुशल मेंडिस और कुशल परेरा। अब कहने को तो कुशल परेरा आज शायद ओपनिंग पर बैटिंग करने आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करंट फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि कुशल परेरा बहुत लंबे समय से मैच ही नहीं खेले हैं और प्रैक्टिस की भी कमी है, तो ऐसे में आपके काम आने वाले नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूंगा कुशल मेंडिस की, लास्ट वाले मैच में 91, इससे पहले 50, इससे पहले 92, यानी कि इस सीरीज में 5 मैच में 3 मैच में बहुत बड़ा स्कोर किया है।
5 में से 3 मैच में बहुत बड़ा स्कोर किया है और कंप्लीटली फॉर्म में चल रहे हैं और बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग भी यही करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। यानी कि तकरीबन 15 से लेकर 25 पॉइंट आपको विकेट कीपिंग के भी मिलेंगे। यानी कि मेरे हिसाब से लोकेश राहुल और कुशल मेंडिस ये दोनों ही विकेट कीपर आपकी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी इंडिया से बैटिंग स्क्वाड की। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा शुभमन गिल, 121 बना दिए, 58 बना दिए, 67 बना दिए। साथ ही साथ इंडियन बैटिंग स्क्वाड में विराट कोहली के बाद अगर ओडीआई सेक्शन में किसी का नंबर आता है तो फिर वो शुभमन गिल का आता है। यानी कि करंट अगर हम इंडिया के प्लेइंग 11 देखें तो सेकंड नंबर का वो बल्लेबाज है जो ओडीआई में सबसे ज्यादा स्कोर करता है। तो किसी भी हाल में आपको गिल को छोड़ना ही नहीं है, चाहे विकेट फिर पेसर फ्रेंडली हो, स्पिन फ्रेंडली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिल को अगर रन बनाने मतलब बनाने, यानी कि इस प्लेयर को आप कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए भी अपनी चॉइस में रख सकते हैं। वही बात करूंगा अब यहां पर रोहित शर्मा की। देखिए ये डिसीजन थोड़ा सा टफ है। कहने को रोहित शर्मा ने इस सीरीज में 74 भी बनाए, 56 भी बनाए, 53 भी बनाए, चाहे सामने वाली टीम मजबूत रही हो, चाहे फिर वो कमजोर रही हो, लेकिन लास्ट वाले मैच में 0 पे आउट हुए और इससे पहले वाले मैच में मतलब पहले वाले मैच में 11 पे आउट हुए। यही एक वजह है, सिर्फ एक ये वजह नहीं है, एक वजह और है कि रोहित शर्मा पहली बात तो ये कि स्पिन विकेट के प्लेयर हैं ही नहीं, स्पिन विकेट पे चलते ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या, रोहित शर्मा कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है ना, लगातार 3 मैचों से चल रहे हैं, इसके बाद चौथे मैच में फ्लॉप हो गए और पूरी गारंटी है क्योंकि श्रीलंका का जो स्पिन अटैक है ना वो बहुत तगड़ा है। तो आप मान के चलिए पूरी गारंटी है कि रोहित शर्मा आज आपको 25 से लेकर 30 इससे ज्यादा ऊपर रन बनाते हुए नहीं दिखेंगे। और आपको अगर ग्रैंड लीग विन करनी है, आपको अगर स्मॉल लीग विन करनी है तो फिर आपका हर प्लेयर कम से कम जब तक 50 से ऊपर के पॉइंट नहीं देगा आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग विन नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा सिर्फ आज के पॉइंट ही खराब करने वाले हैं, किसी काम आने वाले नहीं है। कंसिस्टेंसी की कमी है आज के मैच में, अगर आपने इसे छोड़ दिया ना तो एक छोटा सा रिस्क जरूर हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए आप एक तरफा विनिंग कर देंगे। और रिस्क तो देखिए हर चीज में लेना ही पड़ता है, तो अगर पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। आगे बात करिए अब यहाँ पर विराट कोहली की, तो भाई वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है जिनका कोई मतलब कोई ताबड़तोड़ कोई जवाब ही नहीं है। यहां पर 122 बनाए, माने कि 2 मैच ऐसे भी गए, यहां 4 पे आउट हुए, यहां 3 पे आउट हुए, बट आप इसको मत देखो, आप इसको देखो कि श्रीलंका के अगेंस्ट इसी ग्राउंड पर बंदे ने 4 बार सेंचुरी मारी है, 4 बार सेंचुरी मारी है इसी ग्राउंड पर श्रीलंका के अगेंस्ट में। और आज का मैच क्योंकि फाइनल है तो विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी लगना बहुत ज्यादा मामूली बात है। तो विराट कोहली तो आपको लेके जाना ही जाना है, बल्कि आप 14 कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी में भी आप इनको डाल सकते हैं। आगे बात करूंगा अब यहां पर श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की, पथुम निसांका। श्रीलंका बैटिंग स्क्वाड का सबसे ज्यादा धुरंधर और कंसिस्टेंट बैट्समैन अगर कोई है तो वो पथुम निसांका है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत बस ये कि करंट फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ 29 बना दिए, 6 बना दिए, 40 बना दिए, 14 बना दिए, 41 बना दिए, 14 बना दिए। यानी कि वही मान के चलो कि आप 30 से लेकर 40 रन से ऊपर आपको स्कोर इनके बल्ले से देखने को नहीं मिलेगा, तो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपको 50 या 60 प्लस के पॉइंट चाहिए आज के मैच में अगर जीएल विन करनी है, स्मॉल लीग विन करनी है। आगे बात करूंगा अब यहां पर समर विक्रमा की। ये एक ऐसा ट्रम्प प्लेयर है जो आपको ग्रैंड लीग जितवाएगा। क्योंकि आज लोग क्या करेंगे, आज लोग या तो पथुम निसांका को लेके जाएंगे या चरित असलंका को लेके जाएंगे। वही एक तो असलंका की बैटिंग फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आज वो कम से कम 6 ओवर बॉलिंग भी कराने वाला है ना, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा तो डेफिनेटली चरित असलंका बॉलिंग कराएगा। और अभी अभी उसने 4 विकेट भी निकाले हैं। तो दुनिया किसके साथ जाने वाली है, पथुम निसांका या चरित असलंका? आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में समर विक्रमा को जरूर से ट्राई करना है। इसको बहुत कम लोग लेके जाएंगे। इस सीरीज के 3 मैचों में 48, 93 और 54 बनाता हुआ आ रहा है, तो इस प्लेयर को भी आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, माना कि इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है, बुमराह है, सिराज है, कुलदीप यादव है ना, जडेजा है, लेकिन समर विक्रमा की बैटिंग को भी इतने हल्के में मत लेना, इतना कमजोर नहीं है, अच्छे खासे रन बना के आपको दे पाएगा। आगे बात करूंगा यहाँ पे चरित असलंका की। ये तो श्रीलंका से आपके नंबर 1 बेस्ट चॉइस होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर 4 प्लेयर आप श्रीलंका के लेके जा रहे हो और कुशल मेंडिस को आपने अपनी टीम में रखा है, तो फिर चरित असलंका को भी आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, भली बैटिंग नीचे आ रही लेकिन आ जाएगी, चिंता मत करो। वही बात करूंगा मैं बॉलिंग की, तो कम से कम 6 ओवर पक्का से कराएगा, 2 विकेट पक्का से निकालेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज इंडिया का विकेट नहीं गिरेंगे, विकेट तो रोहित का भी गिरेगा, विकेट तो विराट का भी गिरेगा, विकेट तो गिल का भी गिरेगा, है ना, और विकेट ईशान किशन का भी गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के विकेट नहीं करेंगे कि साहब रोहित और गिल मिलके या गिल और विराट मिलके मैच खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। इंडिया बांग्लादेश से भी हारी है, ये मत भूलना बिल्कुल भी। आगे बात करिए आइए अब हार्दिक पांड्या की। हाँ, हार्दिक पांड्या आज के मैच में कोई रोल अदा कर ही नहीं रहे हैं,
क्यों नहीं कर रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली बात तो ये, अगर आज स्पिन विकेट यूज हुआ तो हार्दिक पांड्या को 2 से लेकर 3 ओवर या मैक्सिमम 4 ओवर से ज्यादा मिलने के नहीं है। कितना विकेट निकाल लेंगे? 1 विकेट निकाल लेंगे। और वैसे भी पेसर है, स्पिन फ्रेंडली पिच पे इनका सिक्का चलता नहीं है। दूसरी बात आ जाती है बैटिंग सेक्शन की। 4th डाउन यानी कि 6वां नंबर, कोई मतलब ही नहीं बनता यार। भाई ऊपर गिल है, विराट है, रोहित है, ईशान किशन है, लोकेश राहुल है, तो पांड्या की तो बैटिंग ही नहीं आएगी। तो जब बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कुछ आपको नहीं करके देगा तो टीम में रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कितना ही बढ़िया ऑलराउंडर है, कितने ही फेमस खिलाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम रोहित को ड्रॉप कर सकते हैं ना, तो हार्दिक पांड्या फिर क्या ही चीज़ है। तो आपको हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके जाना है मेरे हिसाब से। आगे बात करूंगा मैं यहाँ पर रविंद्र जडेजा की। हाँ, ये प्लेयर ऐसा है जो डेफिनेटली आज के मैच में आपको कम से कम 2 विकेट निकाल के देगा ही देगा। पहली बात तो ये कि 10 ओवर पूरे करा रहा है। दूसरी बात है बॉलिंग फॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है। और तीसरी बात ये कि अगर स्पिन विकेट यूज हो गया तो हो गया सोने पे सुहागा। तो मतलब जडेजा आपकी फर्स्ट चॉइस होने चाहिए ऑलराउंडर कैप्टन में, ऑलराउंडर कैटेगरी में, ना कि हार्दिक पांड्या। आपको लेके जाना जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रोहित को भी ले जाओ, पांड्या को भी ले जाओ, लेकिन सिर्फ पॉइंट ही खराब होने, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करूंगा यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की। भाई काफी टाइम बाद, काफी अरसे बाद मैच खेलने आ रहे हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा की। धनंजय डिसिल्वा की बात करूं, बैटिंग में भी फ्लॉप है, बॉलिंग में भी फ्लॉप है, किसी काम आने वाले नहीं है। एक आधा मैच में चले हैं, ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। बात करूंगा दसन शनाका की। इनके लिए मैंने आपको हर मैच में बताया, भाई भले ही कैप्टन है बट ना ही बैटिंग में चल रहा ना ही बॉलिंग में चल रहा। सिर्फ एक मैच में इसने 9 ओवर डाल के 3 विकेट निकाल लिए थे, बट आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे इनके सबसे ज्यादा धुरंधर और तीसरे नंबर के प्लेयर यानी कि वेला लेक की। मैंने बताया ना श्रीलंका से 4 आपको लेने हैं। तो पहला हो गया कुशल मेंडिस, दूसरा हो गया आपका वो चरिता सालंका, और तीसरा नंबर पे हो गया वेला लेक। अब वेला लेक को क्यों लेना है इसकी वजह बता दे रहा हूं। बैटिंग परफॉर्मेंस देखो, 2 मैचों में इसको मौका मिला, दोनों में 3342 बनाए। बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो, हर मैच में विकेट निकाला, चाहे स्पिन विकेट हो, चाहे पेस विकेट हो, चाहे फिर इसके सामने इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई टीम हो, भाई इसने कुछ नहीं देखा, इसने विकेट निकाला। इतना उभरता हुआ सितारा है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको। और एशिया कप में मौका मिला है तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप में भी आपको ये खेलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। तो वेला लेक जो है ना ही सिर्फ आपको अपनी टीम में रखना है, बल्कि आप इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन इजीली बना सकते हो आंख बंद करके, चाहे स्मॉल लीग खेल रहे हो चाहे ग्रैंड लीग खेल रहे हो। तो वेला लेक को तो आपको लेके जाना ही जाना है। अब बात करेंगे इंडियन बॉलिंग स्क्वाड की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को, जहां पर मैं खेलता हूं, इसका नाम है क्रिकफैन एप्लीकेशन, अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो आप अपने बहुत ज्यादा लॉस करा रहे हो दिन पे दिन। क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर इस एप्लीकेशन पर हर मैच में हजारों लाखों रुपए की विनिंग कर रहे हैं। अब आप देखो यहां पर 1 लाख रुपए की ग्राइंडिंग लगी है, जिसको कि जीतना बहुत ही ज्यादा आसान है। और अभी लास्ट इंडिया बांग्लादेश की मैंने आपको अपनी टीम दिखाई थी ना, ग्राइंडिंग मैंने अल्ट्रा क्लीनशिप करी थी। तो अगर आपको भी अल्ट्रा क्लीनशिप करना है, यानी कि ड्रीम 11 या माई 11 सर्किल या विजन 11 के बड़े बड़े कंपटीशन से आप थक चुके हो, तो यहां पर भी प्राइस कोई छोटा नहीं है मेरे दोस्त। 1 लाख रुपए कमाना यहां पर बहुत आसान है। तो पहली बात तो ये कि अभी के अभी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ग्रैंड लीग को ज्वाइन कर लो, और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में आपको दे दूंगा। अब दूसरी बात आ गई, अगर आप डिओ कॉन्टेस्ट खेलने के बहुत ज्यादा शौकीन हो, यानी कि आपको टीम बनानी नहीं आती, आपको झंझट लगता है, आपको लगता है कि यार मतलब एक ही प्लेयर चूज कर पाऊंगा, उसी पे दाव लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 5 प्लेयर दे रखे हैं, इनमें से आपको जो प्लेयर लगता है कि आज सबसे ज्यादा पॉइंट देगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने मनचाहा डिओ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, हेड टू हेड ज्वाइन करो, 3 मेंबर 4 मेंबर जो आपका मन हो, और आप एक तरफा विनिंग कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो सिर्फ एक प्लेयर को लेके। आपको कोई टीम नहीं बनानी है, ठीक है। तो आप ये दोनों काम इजीली कर सकते हो। अब एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड कर दी है, चलो आपको यही बता देता हूं। मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना, वहां पर आपको टेलीग्राम के जस्ट नीचे ही इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अभी के अभी डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली यहां पर आप विन कर सकते हो। बात करिए आगे इंडियन बॉलिंग स्क्वाड की। कुलदीप यादव की अगर बात करूं, अगर स्पिन विकेट यूज हो गया तो कम से कम 5 से लेकर 4 विकेट इसके नाम पे लिख दो, और अगर स्पिन विकेट नहीं भी यूज हुआ, मान लो 30-40% को, तो भी इसके नाम पर 2 विकेट लिख दो। मतलब कंटिन्यू जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है, आंख बंद करके टीम में लेके जाना है, बल्कि मैं तो कैप्टन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, इसको डेफिनेटली बनाऊंगा। वो बात अलग है कि पिच रिपोर्ट आने के बाद शायद मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूं, अभी फिलहाल मैं इसी को कैप्टन बनाऊंगा। अब बात करिए आगे सिराज और बुमराह की। मतलब विकेटलेस तो रहते ही नहीं है ना, विकेटलेस रहते ही नहीं है। बुमराह की अगर बात करोगे, पेस अटैक बहुत तगड़ा है, सिराज की बात करोगे, पेस अटैक बहुत तगड़ा है। और ऐसा नहीं है कि स्पिन विकेट पर पेसर्स विकेट नहीं निकालते हैं, भाई इन लोगों ने स्पिन विकेट पे भी विकेट निकाले हैं। और सामने वाली जो टीम है ना, मैं आपको बता दूं, उसमें कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पेसर से थर थर कांपते हैं।
ओपनिंग ऑर्डर के बता रहा हूं, श्रीलंका के ओपनिंग ऑर्डर के। तो मतलब सिराज और बुमराह को तो शुरू के 5 ओवर में ही विकेट मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सिराज और बुमराह दोनों में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है, आपको अपनी टीम में लेके जाना है। आगे बात करूंगा अब यहां पर श्रीलंका से बैटिंग बॉलिंग सेक्शन की। दसुन हेमंता आंख बंद करके छोड़ दो। ये जो 2 प्लेयर बसने हैं, एक रजीता और एक पथिराना, दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए स्पिन विकेट अगर यूज होता है ना, तो ये दोनों प्लेयर आपको कम से कम 2 से लेकर 3 विकेट मिनिमम निकाल के देंगे ही देंगे। हाँ, माना कि वेलेलेक भी है ऊपर, चरिता सलांका भी है ऊपर, तो विकेट डिवाइड होंगे, लेकिन ये डेफिनेटली है कि बंडल से विकेट निकालने वाले ये दोनों प्लेयर आपको अपनी टीम में लेके जाने ही जाने। अगर आप मान लीजिए कुशल मेंडिस, चरिता सलांका, वेलेलेक, ये तीनों प्लेयर अपनी टीम में रख रहे हो और आपको श्रीलंका से मात्र 4 रखने, उस कंडीशन में फिर आप पथिराना को लेके जाना। अगर आप कुशल मेंडिस या चरिता सलांका में से किसी एक को ड्रॉप करने की सोच रहे हो, है ना, आप सोच रहे हो नहीं भाई मैं कुशल मेंडिस को नहीं लूंगा या चरिता सलांका को नहीं लूंगा, तो फिर आप रजीता को लेके जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉइंट कंपेयर करोगे ना, रजीता के 2 विकेट और कुशल मेंडिस के पॉइंट लगभग बराबर होंगे, और इसके बाद रजीता के 2 विकेट और चरिता सलांका का बैटिंग और बॉलिंग ये दोनों एक तरफ होगा। तो आप इन दोनों में से चॉइस कर सकते हो कि भाई आपको बैटिंग सेक्शन के साथ जाना है या बॉलिंग सेक्शन के साथ जाना है। फिलहाल ये जो 5 प्लेयर मैंने आपको बता दिए, यानी कि कुशल मेंडिस होगा, चरिता सलांका होगा, इसके बाद वेलेलेक होगा, रजीता होगा और पथिराना होगा। ये 5 प्लेयर आज के ट्रम्प कार्ड हैं जो स्मॉल लीग के सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारा प्लेयर वाइज एनालिसिस। बेंच पे कौन है ये भी देख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे, शार्दुल ठाकुर नहीं खेलेंगे, अक्षर पटेल को इंजरी हो रखी है। अगर इंजरी सही हो गई, लास्ट मोमेंट पे ऐसी कोई न्यूज आ गई, तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो वहां से आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। शार्दुल ठाकुर है, श्रेयस अय्यर है, स्काई है, शमी है, प्रसिद्ध कृष्णा है, तिलक वर्मा है, ये नहीं खेलेंगे। कर्नल रसने है, थीक्साना है, थीक्साना पहले बताया बाहर चले गए, नहीं खेलेंगे। बेनुरा फर्नांडो है, इसके बाद सहान अगर खेलेंगे तो भी टीम में तो रखना नहीं है, फिर भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। हसारांगा है तो ये भी आज का मैच नहीं खेलेंगे। प्रमोद मधुसूदन है, मतलब हसारांगा और प्रमोद मधुसूदन, इन दोनों को चांस मिल सकता है, अगर मिल गया तो मैं आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दूंगा। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाल एनालिसिस। फाइनली देख लेते भाई कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर आज कौन होने वाला है। बट उससे पहले आपको बता दूं कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं ना, क्रिकफेट एप्लीकेशन में, यहां पर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डिपॉजिट ऑफर चल रहा है जिसकी लास्ट डेट आज है, यानी कि 17 तारीख। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट करोगे और डिपॉजिट करना चाहोगे तो आपको करना क्या, मैं आपको बता देता हूं। आपको करना यह है कि 500, एक सेकंड ब्लैक कलर ले लेता हूं, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 का अगर आप डिपॉजिट करते हो, यानी कि इस रेंज में अगर आप डिपॉजिट करते हो, क्या फायदा आपको मिलेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 500 पे 500 रुपए का बोनस, 50 रुपए का रियल कैश, 1000 पे 1000 रुपए का बोनस, 100 रुपए का रियल कैश, 5000 पर 10,000 का बोनस और 500 रुपए का रियल कैश, और 25,000 पर 50,000 का बोनस और 4,000 रुपए का रियल कैश। भाई देखो खेलना तो है ही, डिपॉजिट तो करना ही है, बिना डिपॉजिट के तो आप खेलोगे नहीं, तो फिर क्यों ना हम इस रेंज के डिपॉजिट करें कि हमें इतना ज्यादा बोनस ही मिले, जिसका 10% आप जीएल में लगा लो, साथ ही साथ रियल कैश का भी फायदा उठा लो। तो जिन लोगों को भी डिपॉजिट मारना हो भाई, वो इसी रेंज में डिपॉजिट मारे और कोड डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सीधे डिपॉजिट मारो, सीधे पैसा अपने अकाउंट में लो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस वाले रेंज में आपको डिपॉजिट कर देना है। और आज लास्ट डेट है, तो आज रात के 12 बजे तक ही ये ऑफर रहने वाला है, इसके बाद ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर जो गिव अवे लगा हुआ है 2000 रुपए का, फ्री में एंट्री लेकर आप ये 2000 रुपए कमा सकते हो। इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है भाई, फ्री में पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ना। यहां पर आप मैक्सिमम 7 टीमें लगा सकते हैं। मैं आपसे यही बोलूंगा कि भाई पूरी 7 टीमें लगाओ, फ्री का पैसा है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए अभी फिलहाल मैंने जो कॉम्बिनेशन रखा है वो आप देख लो क्या होने वाला है। कुशल मेंडिस, केएल राहुल दोनों को लेके जा रहा हूं। असलंका, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित को ड्रॉप किया है यहां पर मैंने। इसके बाद जडेजा, वेलेलेक, पांड्या को ड्रॉप किया मैंने यहां पर। इसके बाद अब इंडिया का जो बॉलिंग स्क्वाड है, बुमराह है, कुलदीप यादव है, ठाकुर है और पथिराना है, यानी कि यहां पर मैंने कसम रजीता को ड्रॉप किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कसम रजीता आपको लेना है तो फिर आपको चरिता सलांका या मेंडिस किसी एक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। अरे भैया फैंटेसी का नियम ऐसा, मैं क्या कर सकता हूं, करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो ये मेरी टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं, अभी के लिए मैंने गिल को कुछ सोच के कैप्टन बनाया है, ठीक है ना। और विराट भी आज कैप्टन के बहुत अच्छे कंटेंडर है। क्यों? क्योंकि इस वाली पिच पर, इस वाले ग्राउंड पर श्रीलंका के अगेंस्ट में विराट ने 4 बार सेंचुरी मारी है।
इस बात को मत भूलना। बाकी वैसे मैंने यहाँ पर कैप्टन कुलदीप यादव को किया है, हो सकता है एट द एंड ऑफ द मोमेंट अगर प्योर स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं हुआ तो हो सकता है मैं विराट और गिल का ही कॉम्बिनेशन लेके जाऊं। तो मैं आपको बता दूं, अगर प्योर स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ तो फिर कुलदीप और गिल का कॉम्बिनेशन होगा, और अगर स्पिन फ्रेंडली नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मैं विराट और गिल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रखने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है, तो जो भी चेंजेस करूंगा पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लाइनअप के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उनको फिर से वही टीम मिलेगी जिससे मैं आज भी लाखों लाख रुपए कमाने वाला हूं। तो टेलीग्राम से जरूर से आपको जुड़ जाना है। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।